नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में नाउन की जो टाइप्स है, नाउन टाइप्स ऑफ नाउन्स यानी नाउन के जो टाइप्स है उनके विषय में बड़े ही डिटेल से समझाया गया है। इनकी परिभाषा भी आपको समझाई गई है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनके द्वारा परिभाषा को समझाया गया। आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 12, ठीक है, कक्षा 11, ठीक है, या फिर आप चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मतलब बच्चों, आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक रूल्स की डिटेल में जानकारी मिल जाए और आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये क्या है बच्चों? द नाउन्स यानी संज्ञा, टाइप्स ऑफ नाउन। इससे पूर्व हम पहले जो पार्ट था हम नाउन की डेफिनेशन और उनके विषय में एग्जाम्पल द्वारा हम समझा चुके हैं। अब ये पार्ट 2 आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से नाउन के कितने प्रकार हैं? तो क्या देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। संज्ञाओं के 5 प्रकार है। एग्जाम में क्या आ सकता है? मोस्टली पूछ सकता है संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ठीक है, तो उसमें 4 या 3 या 2 ऐसे दे सकता है वो। आपको क्या करना है? 5 प्रकार है, ऑप्शन 5 प्रकार पे जाएगा। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं संज्ञा की? सबसे पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर का आता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथे नंबर पर आना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है लेकिन कोई बात नहीं, मटेरियल नाउन, और फिर लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब इनमें सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन से ही कॉमन नाउन बनता है, फिर कॉमन नाउन में से ही कलेक्टिव नाउन बनता है, फिर कलेक्टिव जो नाउन होता है यानी तीनों प्रकार के नाउन को मिला के इनसे ही फिर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण होता है। फिर इसके बाद सबसे बाद में आता है मटेरियल नाउन। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आप कहेंगे कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन कैसे बना, और कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन कैसे बनता है, ठीक है, तो इसका भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो आइए इनके विषय में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला जो आपका नाउन है प्रॉपर नाउन। अब जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे या आप कक्षा 9 या 10 के अगर आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, या फिर आप जो हैं किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, यदि आपका प्रॉपर नाउन से संबंधित क्वेश्चन आता है और डेफिनेशन लिखना है तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखी जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन ली है और हिंदी में भी समझाया ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए। कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। अब प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये इसकी इंग्लिश में परिभाषा है। अब हिंदी में क्या कह सकते हैं? बड़े आसान शब्दों में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, बड़े आसान समझ, यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब जैसे एग्जाम्पल है, बहुत अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। एग्जाम्पल अब इसमें मैं दे देता हूँ, जैसे राम है, श्याम है, घनश्याम है, मोहन है, ठीक है, ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन प्रॉपर नाउन से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स भी साथ साथ है, वे भी आपको ध्यान रखना है। वे क्या है प्रॉपर नाउन से? पहला रूल तो ये है कि प्रॉपर जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है वे हमेशा जब लिखे जाते हैं तो उनका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है।
एक ही बात ये ध्यान रखना। दूसरा, इट इज़ ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। जो प्रॉपर नाउन होता है वे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। दूसरा नियम। नेक्स्ट नंबर, इससे प्रॉपर नाउन से संबंध जुड़ा एक और नियम, जो आर्टिकल ए और एन है इनका प्रयोग कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता है। जैसे ए राम, ए मोहन, ठीक है, ए सोनाली, ठीक है ना, ए आगरा, एन आगरा, एन आगरा, एन इंडिया। तो ऐसे जो है प्रॉपर नाउन के से पहले जो है ए एन आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल द। जो द आर्टिकल है इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ओशंस, यूनिक बिल्डिंग्स, पॉलिटिकल पार्टीज एट्सेट्रा। अब जितनी भी नदियां हैं यानी उनके नाम, माउंटेन्स पर्वत उन अर्थात उनके नाम, बुक्स जितनी भी होली बुक्स यानी पवित्र धार्मिक पुस्तक है, जैसे रामायण, ठीक है, रामायण है, महाभारत ग्रंथ है, ये पुस्तक है ना, बाइबल है, कुरान है। न्यूज पेपर्स, द हिंदू है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है। ओशंस, महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। यूनिक बिल्डिंग्स, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक जितने भी दल हैं, इनके नाम से पहले क्या होगा, आपको हमेशा आर्टिकल द लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो रहे इससे कुछ जुड़े हैं प्रॉपर नाउन से रूल्स। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं इनके। एग्जाम्पल्स में अब प्रॉपर नाउन, जैसे कृष्णा। कृष्णा क्या है, एक विशेष नाम है, ठीक है, विशेष व्यक्ति का नाम है। गोविंद, रहीम, ईशु, वाणी, नितिन, मुंबई, कोलकाता, आगरा, दिल्ली, रामायण, गीता, बाइबिल, गंगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, यमुना, सरस्वती, या कोई भी कंट्री, किसी भी देश का नाम हो, या किसी भी पदाधिकारी का नाम हो, ठीक है, आदि ये जितने भी है ये सब क्या है, ये है प्रॉपर नाउन। क्लियर हुआ। अब आप कहेंगे कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन कैसे बनते हैं। अब मान लीजिए आप, ये आपका एक, यहाँ पे ये आपका एक कक्ष हो गया, ठीक है। इस कक्ष में राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, रोहन, नितिन, आयुष, समझ रहे आप, ठीक है, मीना, टीना, सलोनी, शिवानी, गंगा, ठीक है, ये अलग अलग नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इन्हें कहेंगे कि आप जो है ये एक एक स्थान पे हैं, एक कमरे में होंगे, लेकिन आप ये कहेंगे कि लड़के एक साइड हो जाए और लड़की एक साइड हो जाए, ठीक है। आप ये भी कहोगे मैं 20 अगर लड़के हैं, करना तो उन्हें एक साइड में है, एक एक का नाम अगर आप लोगे, राम एक साइड में आ जाओ, मोहन एक साइड में आ जाओ, सोहन तुम भी इस साइड में आ जाओ, एक ही यानी एक ही जगह इकट्ठे होने के लिए अगर बात करें, अलग अलग नाम ना लेकर के आप क्या कहेंगे उन्हें, आप अलग अलग नाम ना लेकर के क्या कहेंगे कि आप कि लड़के एक साइड में आ जाए। ऐसे लड़कियों का अलग अलग नाम न लेकर के आप क्या कहेंगे कि लड़कियां एक साइड आ जाए। बात क्लियर हो रही। तो ऐसे में सबका अलग अलग नाम ना लेकर के हमने एक विशेष नाम, सभी पूरे ही एक वर्ग के लिए एक नाम लिया है, तो वो कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। इस तरह से जो है प्रॉपर नाउन से ही इसके बाद हमारा बनता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की परिभाषा क्या है इंग्लिश में। कॉमन नाउन
is a name given in common to every person, thing of the same class और kind। ये आपकी कॉमन नाउन की डेफिनेशन है इंग्लिश में। अब आप इसे हिंदी में कैसे समझेंगे? बड़ा सिंपल है, यानी वह संज्ञा जिससे एक ही जाति या प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। वह संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर सुन लीजिए, बड़े ही आसानी शब्दों। वह संज्ञा जो एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ये आपकी हिंदी में परिभाषा हो जाएगी समझने के, लेकिन आपको प्रयास यही करना है कि आप इंग्लिश में ही कंटेस्ट करें, याद करें। तो नेक्स्ट आपका है, अब आपका एग्जाम्पल है इसके, गर्ल बहुत सारे नाम है, शिवानी, मीना, टीना, लवली, तो बहुत सारे नाम है। ये सब क्या? लड़की, गर्ल, ठीक है। सबका अलग अलग नाम ना लेकर के एक यूनिक नाम दे दिया है पूरी एक जाति के लिए, क्या होगा? लड़की। बॉय है, सिटी है, कंट्री है, टीचर है, स्टूडेंट है, लॉयर है, मैन है, वुमेन है, टेबल है, टाउन है, स्कूल है, बुक है, बेबी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें चाइल्ड है, फ्रेंड है, किंग है, रॉबर है, प्रीस्ट है, इन्फेंट है, एजेंट, बैगर, हीरो, मदर, थीप, रिच, सेल्फिश, etc। ये सब क्या है? ये आपके कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन देखिए यहाँ जो है इनसे जेंडर का स्पेसिफाई नहीं हो रहा यहाँ पे। जैसे टीचर कहा, टीचर एक कॉमन नाउन है भाई। टीचर पढ़ाने वाला, उसमें लड़का भी हो सकता है, उसमें लड़की भी हो सकती है, मैन भी हो सकता है और वीमेन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पूरी जो पढ़ाने वाले जो होते हैं उनकी पूरा जो जाति है, उनका पूरा एक प्रकार है, उसे सबको सबके लिए प्रयोग हुआ ना ये वर्ड टीचर। अब जैसे यहाँ कहा मोहन है, ये भी पढ़ाने का काम कर रहा है, रोहन है, ये भी पढ़ाने का काम करता है, ठीक है, पढ़ाने। शिवानी है, ये भी पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि भाई ये सब क्या है, तो आप क्या कहोगे ना सब, कि अर्थात ये सब अध्यापक है, टीचर है, ठीक है। तो ये यहाँ टीचर, इसलिए टीचर भी क्या आपका ये कॉमन नाउन है। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी ऐसे ही कॉमन नाउन है, उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों ही प्रकार के, यानी एक विशेष वर्ग के लिए जो है प्रयोग होता है। लॉयर वकील है, कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो, पुरुष भी हो सकता है। अब मैन में जो है, अब यहाँ का मैन, मैन तो मैन होता है, यहाँ तो इससे तो पता चल गया कि आपका ये जेंडर स्पेसिफाई कर रहा है, मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन ये कॉमन नाउन कैसा हो सकता है? क्योंकि मैन अब मैन जो है, चाहे वो एक लड़का, लड़के की अभी बात कर लेते हैं, यानी जेंडर बेस पे ही आपके में, वो आपका 10 वर्ष का हो या आपका फिर जो है वो 25 वर्ष का हो, अगर, या फिर आप ये कह लीजिए, आप ये मानकर चल लीजिए 50 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो या 70 वर्ष का हो, काला हो या गोरा, कोई भी विशेषता एडजेक्टिव से या फिर ये एडजेक्टिव से कोई इशू नहीं है, जेंडर से कोई इशू नहीं, लेकिन वो क्या कहलाएंगे? मैन कहलाएंगे। अब बॉय की बात कर लेते हैं, बॉय क्यों है आपका कॉमन नाउन? अब लड़का है, चाहे वो आपका 10 वर्ष का है, या फिर आप वो लड़का, उसकी आयु
20 वर्ष की है या 30 वर्ष की है या 25 वर्ष का है, ठीक है, तो वो जो है क्या कहलाएगा, वो लड़का ही तो कहलाएगा, आयु से कोई इसमें फर्क पड़ता। अब इस प्रकार से ये क्या है, ये हमारे कॉमन नाउन है। नेक्स्ट जो है कॉमन नाउन का एक बात ध्यान रखना, कॉमन नाउन का जो है प्लूरल बनता है। कॉमन नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे थीव्स कह सकते हैं, रिचेज कह सकते हैं, रॉबर्ट्स कह सकते हैं, किंग्स कह सकते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं। क्यों क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ अगर ये कहा मैं राजा, जैसे हमने कहा सोहन इज अ किंग, सोहन एक राजा है, तो यहाँ सोहन नाउन है और किंग भी नाउन है। सोहन क्या है, सोहन नाउन है, मैं लिख देता हूं, हमने कहा सोहन इज अ किंग। अब यहां सुन लीजिए, सोहन क्या है, नाउन, किंग क्या है, ये भी हमारा नाउन, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, सोहन तो हमारा प्रॉपर नाउन है, किसी किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ अ किंग, किंग जो है ये राजा, ये हो गया राजा, ये हमारा कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो राजा सोहन अकेला थोड़ा ही है, भाई राजा तो कोई और भी तो हो सकता है, अपने किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, भाई राजा कोई और भी तो हो सकता है, उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए किंग कहेंगे ना। तो इसलिए सोहन क्या है हमारा, सोहन तो प्रॉपर नाउन है, किंग क्या है हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है अब कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद जब प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन आ गया, फिर कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन इन्हीं से बनता है। वो कैसे कैसे छट जाते हैं, अभी एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। अब हमने कहा, वही क्लास का एक उदाहरण लेते हैं, यह आपकी एक कक्षा है, ठीक है। अब इस कक्षा में आपके 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 50, यानी 50 विद्यार्थी हो, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या, देखिए जब हम उन 50 के 50, देखिए 50 के जो 50 हमारे स्टूडेंट हो गए टोटल मिलाकर के, इसमें यहाँ पे जब नाम लेते हैं, सबसे पहले उन्हें नाम से पुकार, नाम लेने पर वे प्रॉपर नाउन में हो गए। फिर हम उन्हें अलग अलग जेंडर के अनुसार परिभाषित करते हैं, भाई इतने लड़के हो गए और इतनी लड़कियां हो गई, तो लड़के और लड़की इन सब से कहने से वे क्या हो गए, वे कॉमन नाउन हो गए। लेकिन जब हम इनका भी एक विशेष ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप हमें क्या है कि भाई यहाँ जो है होशियार बच्चे, या ये कह लीजिए भाई जो खेलते हैं, खेलने वाले बच्चे एक तरफ हो जाए, न खेलने वाले बच्चे एक तरफ हो जाए, तो क्या होगा, इस तरह से उनका एक ग्रुप अलग अलग हो गया। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, मैं आप एक जिन बच्चों के, सपोज करो अध्यापक ने एक काम दिया याद करने के लिए, मान लीजिए आपको अध्यापक द्वारा एक कार्य घर के लिए दिया गया, और अध्यापक ने नेक्स्ट डे कहा मैं आप बच्चे वे खड़े हो, सब बच्चे खड़े हो जाए जिनके याद है जो मैंने कार्य दिया था, वो काम आप करके लाए कंप्लीट। तो कुछ बच्चे हाथ उठाएंगे, वे तब फिर वे एक साइड हो जाए। फिर कहा जिन बच्चों को काम दिया उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, वे एक साइड हो जाए, तो उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी आएंगे। फिर कहा वे बच्चे भी खड़े हो जाए जिन्हें काम दिया कंप्लीट तो नहीं किया लेकिन अधूरा किया है, किया जरूर, तो बच्चे भी होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग 3 कैटेगरी बन गई, ठीक है। तो ये जो है यानी प्रॉपर नाउन भी वही थे, कॉमन नाउन भी एक पूरा वही हो, तो इस प्रकार से उनमें अलग अलग जो है लड़का लड़की इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, तो ये बन गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। अब समझेंगे आप कलेक्टिव नाउन के जो परिभाषा है उसके बारे में। डाउट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या है, a collective noun denotes a group of persons or other creatures and collection of things। ये आपकी इंग्लिश में इसकी
डेफिनेशन हो गई। याद करना है आपको इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों या दूसरे प्राणियों के समूह और वस्तुओं के संग्रह को दर्शाती है। ठीक है, अब ये परिभाषा कर लीजिए, या वे संज्ञाएं जो वस्तु और प्राणियों के समूह को बताती हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ये भी आप आसानी से हिंदी में याद कर सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश का पेपर होगा, लिखने के लिए आपकी परिभाषा आएगी तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ओके, अब यहाँ जो है कलेक्शन ऑफ पीपल हमने क्यों लिखा है? कलेक्शन की बात आई ना समूह। अब समूह में क्या है? लोगों का भी समूह होता है, वस्तुओं का भी समूह होता है, जानवरों का, भाई दो व्यक्तियों का भी समूह हो गया, वस्तुओं का भी समूह हो गया, संग्रह हो गया, समूह कह लो संग्रह। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जो एनिमल है और इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, इनका भी एक कलेक्शन होता है, समूह होता है, संग्रह होता है। तो ये इसके विषय में आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप डीपली समझ पाएंगे। तो ये जो है नेक्स्ट समझेंगे। जैसे आपका है एक गैलेक्सी, गैलेक्सी आपके क्या है? गैलेक्सी ये कॉमन, ये सॉरी कलेक्टिव नाउन है। कैसे है? कलेक्टिव नाउन गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी में जो है असंख्य तारों का एक समूह होता है। और तारे क्या है? तारे क्या है? हमारे वस्तु हैं। फ्लॉक ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। बंडल ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। ये हर्ड है, HERD, ये जो दिया है वर्ड, ये HERD हर्ड है। ओके, क्लास, लाइब्रेरी, मॉब, टीम, पार्लियामेंट, फैमिली, नेशन, कमेटी, ज्यूरी, फ्लीट, क्लस्टर, ट्रूप। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। गैंग, स्वार्म, बेंच, बैच, कॉलोनी, हर्ड, ये सब क्या है? ये हमारी कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन का कभी यहाँ जो दे रखा है ये प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अगर हम बनाते तो फिर वो कॉमन नाउन में चले जाता फिर ऐसे। नेक्स्ट क्या है इसमें? और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये काउंटेबल नाउन भी होती है। इन्हें गिना भी जा सकता है। तो इसलिए इनके कुछ नाउन के सिंगुलर बनते हैं और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल भी बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि सभी के लिए सभी के सिंगुलर बनेंगे या सभी के प्लूरल बने रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। हमने कहा कि कुछ नाउन जो है, जैसे प्रॉपर नाउन के अब बताता, ठीक है, प्रॉपर नाउन के सिंगुलर रहेगा, जय राम है तो राम ही रहेगा, है ना। कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का सिंगुलर भी रहेगा और प्लूरल भी बन सकता है। क्यों? जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड सिंगुलर में भी आएगा और फ्रेंड्स प्लूरल में भी आएगा। लेकिन कलेक्टिव जो नाउन है ये सिंगुलर में होगा। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन भी से बोलते हैं। अब मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ मटेरियल नाउन डिनोट्स मटेरियल्स, यानी मटेरियल जो नाउन है वे पदार्थ के विषय में बताते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ का नाम है जिनसे वस्तुएं बनाई जाती है।
ठीक है, ये आप हिंदी में आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करें कि आपकी याद अच्छी तरह से इंग्लिश में ही हो और इंग्लिश में ही आप उसे अपने एग्जाम में लिखें। नेक्स्ट आपका इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। पदार्थ में क्या है, ये गोल्ड है, कॉपर है, कॉपर 2 बार आ चुका है, सिल्वर है, टी है, कॉफ़ी है, H2 है, वुड है, मिल्क है। ये सब क्या है, ये आपके मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट आपका और भी बहुत सारे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी डेफिनेशन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन और स्टेट that cannot be experienced with the 5 senses। इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। और भी बहुत अन्य प्रकार से भी उदाहरण परिभाषा दी जा सकती है। ऐसे हिंदी में क्या कह सकते हैं हम, बड़े सिंपल से, यानी वे संज्ञाएं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। बड़े आसानी से, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। वे संज्ञाएं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, वे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्वालिटी भी होता है, गुण, जैसे गुण है ईमानदारी है, मैं ईमानदारी हो गई सच, ठीक है। अब यहाँ जो ईमानदारी है, ये क्या आप देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं या बता सकता है वो काली है गोरी है कैसे है, नहीं बता सकते ना। तो इस तरह से क्या हो, ये गुण है। तो गुण जितने भी प्रकार के गुण, बहुत सारे, ईमानदारी भी ईमानदारी है आपका तो भाववाचक संज्ञा, गुण, एक्शन, एक्शन का अर्थ होता है कार्य, कंडीशन दशा और स्टेट स्थिति के विषय में बताता है। दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, जिन्हें अनुभव नहीं किया जा सकता विद द 5 सेंसेस, पांचों इंद्रियों से। 5 सेंसेस, पांचों इंद्रियों, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। और हिंदी में बड़े आसानी वही है, वे संज्ञाएं जिन्हें न तो छुआ जा सकता है, न ही देखा जा सकता है और न ही जिन्हें पकड़ा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, वे कहलाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल है आपका हार्डनेस, ब्राइटनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, गुडनेस, डार्कनेस, विजडम, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी। अब ये सभी क्या है, ये एग्जाम्पल है। जैसे क्वालिटी, क्वालिटी में क्या आ गया सबसे पहला, क्वालिटी यानी गुण। हार्ड माने कठोर होता है और हार्डनेस कठोरता। जैसे समझ जाएंगे आप, केवल महसूस करें, हाँ भाई जो सख्त होती है चीज न दबे, ठीक है, वे हार्ड होते हैं। हार्डनेस कठोरता वो कहलाती है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, उसे छुआ जा सकता है भाई, पकड़ा जा सकता है नहीं, केवल हम स्पर्श ही तो कर सकते हैं, सॉरी मतलब महसूस ही तो कर सकते हैं। ब्राइटनेस चमक है, महसूस कर सकते हैं। वाइटनेस सफ़ेदी है, महसूस कर सकते हैं, एकदम दिमाग में आ जाएगा, महसूस कर सकते हैं। गुडनेस भलाई है, अच्छाई है। डार्कनेस अंधेरा है। विडम ज्ञान है। ब्रेवरी बहादुरी है। भाई बहादुरी, ये भी तो आप महसूस को पकड़ सकते हैं क्या? आप इसे बहादुरी को पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसका रंग नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या गुण है।
आता, इन्हें महसूस ही तो किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेट, स्टेट यानी स्थिति क्या है हमारी। स्टेट में जैसे बॉयहुड बालकपन, यूथ युवा, डेथ मृत्यु, सिकनेस बीमारी, स्लेवरी गुलामी, दास्ता चाइल्डहुड बचपन, पावर्टी गरीबी, ये सब क्या है, ये स्थिति है, दशा है, एक तरह से कह लीजिए। पावर्टी जैसे गरीबी है, छू सकते हैं क्या, पकड़ सकते हैं क्या, नहीं पकड़ सकते, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख, केवल महसूस की जा सकती है कहने मात्र से। ऐसे ही एक्शन कार्य जैसे जजमेंट, इंसाफ, थेफ्ट चोरी, लाफ्टर हंसी, ह्यूमैनिटी मानवता, प्राइड। अब ये दिया ये, लेकिन यहाँ पे ह्यूमैनिटी कहाँ पे जाएगा, ये आपका क्वालिटी में, इसमें कोई बात, ये इसमें भी आता है ह्यूमैनिटी एक्शन। अब ये जो है, ये सब क्या है आपकी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स है, भी आपको ध्यान रखना है। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं और मटेरियल नाउन, ये दोनों ही प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। एक बात, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, जितने भी आर्ट और साइंस के सब्जेक्ट है, जैसे कहता है ना, आपका आर्ट हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जितने भी ये मतलब आपके ये सब्जेक्ट्स है, ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ओके। और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है, वे मोस्टली किन से बनता है, एक तो एडजेक्टिव से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, और कॉमन नाउन से बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे हम कि कौन सा नाउन किससे बनता है, क्या इसकी विशेष पहचान है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। बच्चों, यदि आपको हमारे द्वारा समझाई गई ये नाउन की परिभाषा और एग्जाम्पल्स अच्छे लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और हम प्रयास यही करते हैं कि हम आपके लिए बेस्ट करें, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रदान करें, और वो नॉलेज आपको हम दें जो आपके लिए उपयोगी हो, कम समय में आप उन्हें तैयार कर सके, और आपके परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो बच्चों, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बी सेफ एंड हैप्पी।